ओके, क्लास 11th फिजिक्स आपका बुक का सेकंड चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इसका आपने थोड़ा बेसिक पार्ट पहले पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया था। ठीक है, अब क्या है, इसका हम आगे पढ़ते हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक होगा आज वो होगा हमारा कन्वर्जन। क्या होगा? कन्वर्जन। कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज करना, चेंज टू। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज टू। ठीक है, मतलब क्या, हमने ये पढ़ा कि डायमेंशनली, थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। डायमेंशनल जो आपका फॉर्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मास, वेट, टाइम या कोई भी। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, इसे याद रखना है ना। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड on the unit of physical quantity। ठीक है, मतलब यूनिट किस में भी हो, चाहे वो एसआई में हो, चाहे वो एमकेएस में हो, चाहे वो सीजीएस में हो या एफपीएस में हो। ठीक है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। कैसे? अगर मास का लिखना चाहें तो मास का फॉर्मूला एम ही होगा, चाहे आपका मास की यूनिट चाहे वो एसआई में हो, चाहे एमकेएस में, सीजीएस में या एफपीएस में। ठीक है, किस में भी होगी उसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा डायमेंशन उसका एम ही होगा। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से एक यूनिट को जैसे सपोज करो कि 10 यूनिट। ठीक है, यूनिट को हम चेंज करेंगे डाइन में। ओके, ये होता है फोर्स का। ओके, और ये भी होता है फोर्स का। मतलब आप ये देख लो, आप ये समझ लीजिए कि फोर्स को जो है हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक तो न्यूटन और एक डाइन। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि न्यूटन कहा जाएगा ये एसआई में, किसमें? एसआई में कहा जाएगा, एसआई यूनिट में कहा जाएगा, और डाइन कहा जाएगा ये सीजीएस में। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, न्यूटन कहा जाएगा ये एसआई में और डाइन कहा जाएगा ये सीजीएस में। तो हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पर जो है एक सिस्टम को चेंज करना है अदर सिस्टम में। ओके, एक सिस्टम को चेंज करना है अदर सिस्टम में। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे तुम्हारे? यहाँ पर जो है एक सिस्टम को चेंज करना है अदर सिस्टम में, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो हम पे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्या कौन कौन से होंगे? एक तो मास के लिए होगा, जो हमने पढ़ा था पहले, है ना, मास के लिए होगा, एक डिस्टेंस के लिए होगा और एक टाइम के लिए होगा। डायमेंशन फॉर्मूला इन तीनों बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। अब चाहे मास किलोग्राम पे हो, ग्राम पे हो, मिलीग्राम पे हो, सेंटीग्राम पे हो। ठीक है, डिस्टेंस मीटर पे हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में, किसी में भी हो, और टाइम अब आवर में, सेकंड, मिनट में, किसी में भी हो। डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डायमेंशनली इसको हम दिखाएंगे जिस प्रकार दिखाते हैं। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है N2, इसका फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, M2 अपॉन L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। और यहाँ पर आपका N1 काम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पर समझना आपने यह है कि किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर N2 वो है हमको जो निकालना होता है। ठीक है, N2 क्या है? हमको जो निकालना होता है। हम जब एक दो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्लियर सब कुछ। ठीक है, N2 क्या है? जो हमें निकालना है। N1 क्या है? जो मिला रहेगा। ओके, हमें क्या N1 मिला रहेगा। ठीक है, ये हमें गिवन होगा। ओके, और ये जो N2 है ये किसी एक सिस्टम में होगा और ये N1 किसी एक सिस्टम में होगा। मतलब N1 सपोज SI में हो गया और
N2 किस में हो गया, N2 CGS में हो गया, ठीक। मतलब हमें क्वेश्चन में N1 दिया रहेगा SI में मान लो, या फिर क्या चेंज करना है, SI को चेंज इसमें करना है CGS में, ऐसे में। तो इसको फटाफट नोट कर लिया आप। ऊपर लिखना कन्वर्जन, फटाफट ऊपर लिखिएगा कन्वर्जन। ओके, तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। ओके, तो यहाँ पर एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, हल्का सा एग्जांपल जो आपने छोटी क्लास में करा होगा, ठीक है, फिफ्थ में करा होगा, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, चेंज करना है ना, ठीक है, 1 मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो ये कुछ वैसा ही है ना। तो मीटर किस में होता है, SI में होता है, ठीक है, और सेंटीमीटर किस में होता है, CGS में, देखो ना। तो इसको जो है ना, इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को इससे समझना, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पर जो है साफ दिख रहा है कि मीटर होता है SI सिस्टम में और सेंटीमीटर होता है CGS सिस्टम में, दोनों फर्क है। यानी कि हमको जो है एक सिस्टम को चेंज करना है दूसरे सिस्टम में, समझ में आ रहा है, हमको जो है एक सिस्टम को चेंज करना है दूसरे सिस्टम में। ये तुम्हारा कुछ इसी प्रकार से, यहां आपसे कह रहा है कि 1 न्यूटन को चेंज करो डाइन में, चेंज करो डाइन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है न्यूटन किस में होता है, SI में, ठीक है, डाइन किस में होगा, CGS में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा यूनिट किस में होता है। ये आप लोगों ने डाइन पहले कभी पढ़ा था, डाइन ना, नहीं ना, डाइन आपने अब पढ़ा है ना। तो आपको याद रखना है कि डाइन किस में आएगा, CGS में आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा बाद में कि कौन किस में आता है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो यहाँ पर हमको SI सिस्टम को चेंज किस में करना है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला को लिखा दिया मैंने, लेकिन इसके लिए जो है बाय डायमेंशनल चेंज तो करना है। ये तो आप सीधा बोल दोगे, ये तो आप जो है सीधा बोल दोगे कि 1 मीटर इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर, है ना। ये आपने सीधा बोल दिया कि जी SI में ये 1 होता है, तो अगर इसका हमने निकाला है CGS में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर CGS में, ठीक है। लेकिन हम इसको निकालेंगे डायमेंशनल, फिजिकली इसे कैसे निकालेंगे हम, इसको हम बाय डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको बाय डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। डायमेंशनल की बात चल रही है, तो मैं आपको यहाँ पर रफ में लेके चलूंगा, बातें ध्यान रखना। ये उसी प्रकार से है जैसे कि 1 मीटर को चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पर उसने बात की है 1 न्यूटन को चेंज करना है डाइन में, तो आपको चीजें याद रखनी है कि न्यूटन किस में होता है, SI में होता है, और ये होता है आपका CGS में। ये आप जो है रफ में कर लेना पहले तो, ठीक है। इनको न्यूटन इन SI, डाइन इन CGS मीन्स SI चेंज टू CGS सिस्टम, क्लियर। अब देखो, अब हमको बात करनी है डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो हम इसको डायमेंशनली लेके चलेंगे, ओके। तो देखो न्यूटन किसको दिखाता है, फोर्स को, किसको दिखाता है, फोर्स को, ठीक है। न्यूटन एंड डाइन represent force on SI system and CGS system, ठीक है। तो यूनिट से हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी पता कर ली। यहाँ पर जो है फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमें ये देख के पता चली, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स के लिए है, ये भी फोर्स के लिए, ये भी फोर्स के लिए, लेकिन ये SI में, ये CGS में, ठीक है। अब क्या होगा इसमें आपका, देखो यहाँ पर लिखो SI सिस्टम, ओके, SI सिस्टम, और यहाँ पर लिखना है आपने CGS सिस्टम। अभी रुको जरा, पहले आपको लिखना पड़ेगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, MLT -2, याद है, पढ़ा पहले हमने उसको, है ना। हाँ। याद रखो भाई, क्या कर रहे हो, हाँ, ये हो गया MLT -2, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब कैसे करेंगे उसको, देखिए
यहाँ पर आपका एसआई सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर आपका सीजीएस सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम में मिला होगा वो यहाँ पर आएगा, चाहे वो एसआई हो या सीजीएस हो या कुछ भी, और जिसमें चेंज करना है वो इधर आएगा, ठीक है। अब सुनो, हमने यहाँ पर डायमेंशनल यूज करना है, तो डायमेंशनली जरा देखो, इसमें एम है ना, तो यहाँ मानेंगे M1 कितना होगा 1 किलोग्राम, क्लियर होगा, ठीक है। हमको यहाँ कुछ नहीं मिला हुआ फॉर्मूले में, तो 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। और सीजीएस में मास क्या होगा 1 ग्राम, चेक करो सीजीएस में मास ग्राम में आता है, ठीक है। हाँ, L1 डिस्टेंस के लिए कितना होगा 1 मीटर, एसआई में मीटर में आता है, डिस्टेंस और मास आता है किलोग्राम में। यहाँ पे किसमें आएगा L2, किसमें आएगा L2 आपका आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। वैसी अब बारी है टी की, इसको मानेंगे T1 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम जो है चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट किसमें भी हो, टाइम के लिए क्या लेंगे हम सेकेंड ही लेंगे, ओके। चलिए, और अब बारी है इसको हम चेंज करने की, ठीक है, कि एक 1 न्यूटन में कितना होता है। अब देखो हमको दिया है 1 न्यूटन, तो ये क्या होगा हमारा N1 कितना 1, समझ में आ रहा है। और निकालना है डाइन के लिए कि यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो क्या निकालना है हमको निकालना है N2, ठीक है, हमको निकालना है N2। तो फिलहाल आप इतना नोट कर लिए फटाफट। अच्छा जी, तो मैंने उसको मिटा करके ये लिख दिया है, ओके। साइड जितना हमने किया था ये एसआई में है, और एसआई को किसमें करना है, चेंज करना है सीजीएस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक बार समझो उसको, इसका फॉर्मूला क्या है पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या था, N2 इक्वल टू N1 क्या था M1 अपॉन M2 की पावर A, ठीक है, L1 अपॉन L2 की पावर B, 2 मिनट, और T1 अपॉन T2 की पावर C, ओके। यहाँ पर मैं एक बार फिर से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूँ MLT-2, ओके। अब जरा सब यहाँ देखो, ठीक है, इतना होगा तुम्हारा, अभी लिख मत, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमको, यहाँ पर जरा एक चीज गौर करना, यहाँ पे एक चीज गौर करना, हमारा कितना N1 है 1, चेक करो कितना N1 है 1, ठीक है, इजी। N1 1 हो गया, हमारा कितना M1 है 1 kg, ये पूरा kg आएगा है, कितना M2 है 1 ग्राम, चेक करो। और इसकी पावर देखो, M की पावर A, M मतलब ये M की पावर 1, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर A होगा, ये B होगा और ये C होगा, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो M की पावर 1 मतलब कि A हमारा कितना हो गया 1 हो गया M के लिए। अच्छा, अब इसकी बारी, कितना L1 है 1 मीटर, कितना L2 है L2 1 सेंटीमीटर, और B कितना होगा, बोलो भाई, B कितना होगा, B1 होगा, मुझसे बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर, B1 होगा, ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा जी, अब T1 कितना है 1 सेकेंड, चेक करो, और T2 कितना है 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है -2, ठीक है, कितनी है -2, तो है जी। अब आपको एक थोड़ा सा ध्यान ये देना, देखो बेटे, हमें करना क्या है, हमें एसआई को चेंज करना है सीजीएस में, ओके। बस यहाँ पर आपने ध्यान देना है, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एसआई को किस में चेंज करना है, सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या होना चाहिए, सीजीएस में मास होना चाहिए ग्राम में, डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटीमीटर में, क्लियर, और टाइम होना चाहिए सेकंड में। यहाँ पर जरा बात ध्यान देना, सीजीएस में चेंज करना है हमें, एसआई डाइन आता है सीजीएस में, वो लिखा है मैंने पूरा, ठीक है। तो मास आता है ग्राम में, डिस्टेंस आता है सेंटीमीटर में, और टाइम आता है सेकंड में। तो यानी कि हम ग्राम को ग्राम रहने देंगे, ठीक है, हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने देंगे, हमें चाहिए, और सेकंड तो खैर है ही। तो मतलब क्या हुआ, हम किलोग्राम को कहाँ चेंज करेंगे, ग्राम में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सीजीएस में चाहिए, सीजीएस में, तो सीजीएस में मास ग्राम में होता है, तो ये किलोग्राम में है ना, चेंज करेंगे ग्राम में। सीजीएस में डिस्टेंस सेंटीमीटर में होती है, ये मीटर में, चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, और जो सेंटीमीटर में वैसे ही रहेगा, खत्म बात है ना। तो देखते हैं,
ओके, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। क्लियर हुआ, इसकी पावर 1। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सीजीएस में चाहिए तो सेंटीमीटर में आना जरूरी है, लेंथ का डिस्टेंस का मतलब, और मास का आना चाहिए ग्राम में। ठीक है, और क्या तो कट जाएगा है ना, 1 बचेगा 1 की पावर -2, क्योंकि दोनों सेम है, सेकंड तो एक ही बात है ना। तो आगे तुम्हारा हो, तो n2 इक्वल टू कितना हो गया, देखो अब तो ग्राम लिख के फायदा कुछ नहीं है, बट यहाँ लिखना जरूर था, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। जब दोनों सेम हो जाएंगे तब हटा देना उसको। ठीक है, कितना बचेगा 1000 की पावर 1, यहाँ पर 100 की पावर 1, और यहाँ पर 1 की पावर -2, मतलब कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक, यानी कि कितना हो गया 1000 इंटू 100, यानी कितना हो गया 1 लाख 10 की पावर 5 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ n2 आया हमारा ये 10 की पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ओके, बात वही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, चेक करो, वही तो हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करिए इसको। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जो है पहले एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन से और उस क्वेश्चन का जो मैंने अभी किया उसका लिंक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कन्वर्ट, यहाँ कह रहा है आपसे कि कन्वर्ट 10 अर्ग इनटू जूल। ओके, तो आपने अर्ग पहले कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा 11th में ना, अभी आपने आज ही सुना होगा अर्ग। ठीक है, तो अर्ग तो अगर नहीं बता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देखो ये क्या है जूल। अब जूल किसका होता है, एनर्जी, वर्क और एनर्जी का। किसका होता है, वर्क और एनर्जी, मतलब या तो ये वर्क होगा या फिर ये एनर्जी। एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर सपोज आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, आप यहाँ देखो। ठीक है, तो जूल होता है या तो वर्क या फिर एनर्जी, दोनों सेम ही होता है वैसे भी, और दोनों का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो ये क्या है अर्ग, यानी कि या तो ये वर्क होगा और या फिर ये जूल क्या होगा एनर्जी होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अभी आपसे कह रहा है कि 10 अर्ग को चेंज करो जूल में। ठीक है, मतलब बात वही है, अर्ग होता है सीजीएस में, जूल होता है एसआई में। यानी कि इस समय क्या करना है हमें, इस समय सीजीएस चेंज किसमें करना है, एसआई में। इस समय सीजीएस को चेंज करना है एसआई में। इससे पहले क्या था, इससे पहले एसआई चेंज कहाँ हुआ था, सीजीएस में। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, एकदम उसका उल्टा हो गया। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में एसआई चेंज हुआ था सीजीएस में, और इस क्वेश्चन में सीजीएस चेंज होगा एसआई में। ठीक है, पर करना वैसे ही आपको। ओके, तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किसका, एनर्जी का। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्ग एंड जूल इज आर द units of energy in CGS, okay, CGS and SI, okay, respectively, okay, मतलब कि अर्ग सीजीएस में होगा और जूल होगा एसआई के लिए। ओके, तो अब हमें लिखना है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। dimensional formula of energy is ml/T-2। ओके, ये एनर्जी का या वर्क का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अर्ग भी एनर्जी है, यूनिट है, और जूल भी क्या है, यूनिट। लेकिन ये किसी और सिस्टम में, ये सीजीएस में होता है और ये होता है एसआई में। मतलब हमको सीजीएस चेंज करना है एसआई में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि सीजीएस चेंज होगा तो सीजीएस इस तरफ आएगा। ओके, चेंज किसमें होगा, एसआई में, तो एसआई इस तरफ आएगा। ठीक है ना, सीजीएस चेंज होगा एसआई में तो ऐसे। अच्छा, अगर वो एम है तो यहाँ एमएल मान लेते हैं, कितना 1 ग्राम। ग्राम सीजीएस में G4 ग्राम होता है, एसआई में कितना होगा 1 किलोग्राम। समझ में आ रहा है, एसआई सिस्टम में मास होता है किलोग्राम में। ठीक है,
CGS में डिस्टेंस ये देखो ना, L देख के करो, L देख कर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, C4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या होगा 1 मीटर। ओके, फिर यहाँ पे सॉरी ये M2 है, यहाँ पे कितना T1 होगा 1 सेकेंड, और यहाँ पर भी टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। टाइम के लिए सेम चलता है यूनिट, चाहे किसी भी हो, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा जी, और हमारा N1 कितना है 10, चेक करो जो मिला हुआ है ये N1 है हमारा, और क्या निकालना है हमको N2, क्या निकालना है N2, क्वेश्चन मार्क, हमको N2 निकालना है जूल में। ओके, तो इतना नोट करिए फटाफट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का हम जो यहाँ करा था हमने ये लिख दिया है, अब इससे बड़ी काम करेंगे, ठीक है। तो हमको अर्ग चेंज करना है जूल में, तो अर्ग चेंज होगा, जूल में अर्ग होता है CGS में, जूल होता है SI में, ठीक है। तो हमने सब लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। यहाँ पर हमारा N1 कितना है 10, ओके, क्योंकि 10 अर्ग है ना, 10 अर्ग चेंज करना है जूल में, और हमें N2 निकालना है कि जूल में कितना होगा, ठीक है, जूल में कितना होगा। अब यहाँ जरा यहाँ गौर करना, हमारा कितना N1 है 10, कितना N1 है 10 है ना, और M1 कितना है ग्राम में। यहाँ जरा इसे गौर करना, हमको CGS चेंज करना है SI में, ओके। तो M1 कितना आपका 1 ग्राम, M2 कितना है 1 किलोग्राम, और A कितना होगा, यहाँ देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको देखो, M की पावर 1 है ना, तो ये M ये चल रहा है M के लिए, यहाँ पर M की पावर 1 है तो A आ गया, ओके, ठीक है। L1 कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन L2 कितना है 1 मीटर, ओके, और B कितना होगा, यहाँ देखिए L, B होगा 2, कितना T1 है 1 सेकेंड, और T2 कितना है 1 सेकेंड, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और C कितना है आपका -2। अच्छा जी, अब बात समझने वाली ये है कि कौन किस में आएगा, ठीक है। हमको अर्ग चेंज करना है हमको अर्ग चेंज करना है जूल में, मतलब CGS को चेंज करना है SI में। अगर CGS को चेंज करना है SI में तो मास आना चाहिए किलोग्राम में, ओके, डिस्टेंस आनी चाहिए मीटर में, और टाइम आना चाहिए सेकंड में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, CGS को चेंज करना है SI में तो मास आना चाहिए किलोग्राम में, डिस्टेंस मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो यहाँ पर जो किलोग्राम में है, मीटर में, सेकंड में, तो खैर ये है आपका टाइम, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, पता है ना, है ना, क्योंकि मैं इसमें चाहिए आंसर। सेंटीमीटर किस में चेंज होगा, मीटर में, ओके, और ये सेकंड तो है ही। अब देखो N2 इक्वल टू कितना 10, तो 1 ग्राम में कितना होगा 1 ग्राम में 1/1000 है ना, 1/1000 किलोग्राम, और इंटू 1 ये रहा, समझ आएगा क्या हुआ है, इसमें आया, देखो ना, ये 1 ग्राम है मतलब 1/1000, तो 1 तो ये रहा पहले से नीचे, और 1 ग्राम की जगह क्या दिया मैंने 1/1000 ये रहा, ओके, इतना हो गया। अब यूनिट छोड़ दो, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर होगा मीटर में चेंज, क्योंकि हमें इस जूल में चाहिए, और डिस्टेंस होती है मीटर में जूल में, इसलिए 1/100 इंटू 1, ओके, ऊपर 2 हुआ क्लियर। देखो ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर मीटर, और ये कितना 1 ये तो 1 ही रहेगा, पावर -2 क्या रहेगा ये 1 ही रहेगा, 1 की पावर -2। N2 इक्वल टू 10, 1/1000, 1/100 की पावर 2, और 1 की पावर कुछ भी उसने 1 ही आना है, ठीक है। N2 इक्वल टू 10 इंटू 1/10 की पावर 3, क्लियर हुआ, ठीक है, इंटू 1/10 की पावर मतलब 100 इंटू 1/100, समझ आया क्या हुआ, समझ आया, ऊपर स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 2 बार, और 100 इंटू 100, समझ आ गया, इसमें आ रहा हुआ क्लियर, 2 बार है ना, तो 100 इंटू 100 2 कर दिया हमने इसको। अब सुनिए, इसको अब यहाँ कर देते हैं,
एन टू इक्वल टू, ये इसे काट दो, ठीक है, क्या होगा 1/10 की पावर 3 इंटू यहाँ पे कितना होगा 1/10 की पावर 3, समझ में आ गया, 3 ये रहा 1 और 2 3, ओके ये हो गया। तो n2 इक्वल टू 1/10 की पावर 6, ओके ठीक है ना, ऊपर ले जाओ तो n2 कितना होगा 1 की पावर 10 की पावर -6, हो क्लियर, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि 10 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कितना जूल, ठीक है, मतलब 10 अर्ग में 10 की पावर -6 जूल होते हैं, ठीक है, करिए इसको।